अरेबियन फुल मटन मंडी। किरोल के गांव में पांड्या कहकर एक आदमी रहता था। वो बहुत लालची और कंजूस था। उसके जेब में से कभी भी 1 रुपए भी नहीं निकालता था। एक दिन उनके दोस्त मिथुन और बद्री मिलकर चाय पी रहे थे। तभी पांड्या उधर आया और क्यों रे, आप ही चाय पी रहे हो? कम से कम दोस्त को चाय भी नहीं पिलाएंगे क्या? पूछा। तब मिथुन, अरे ऐसा रोज दोस्ती के नाम पर मुफ्त में चाय पी रहा है, थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है क्या? फिर भी तुम इतना कंजूसी करके क्या बचाओगे? तुम्हारा कंजूसी के वजह से घर में भाभी और बच्चे भी मायके चले गए कहकर सुना। कहा। तब बद्री, अरे उसके सामने ऐसे बातें मत करो। परिवार चले जाने के वजह से बहुत खुशी महसूस हो रहा है इसको। बच्चे तो सास के वहां ही पढ़कर उधर ही बड़े होंगे तो अच्छा होगा, ऐसा सोचता है ये। कहा। तब पांड्या, अरे तुम्हारे ये टॉर्चर बंद करके मुझे एक चाय के साथ 2 बन दिला दो बस, कहकर उनके पास चाय पीकर बन खाकर उधर से चला गया। कुछ दिन के बाद उस गांव में नवीन कहकर एक आदमी अरेबियन मंडी बिरयानी होटल लगाया। उसमें चिकन, मटन और फिश ऐसे बहुत सारे वैरायटीज से मंडी और बिरयानी लगाने से बहुत लोग उधर आने लगे। देखते देखते ही वो मंडी बहुत मशहूर बन गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद पांड्या उनका ससुराल गया। उधर लक्ष्मी से पांड्या, अरे वाह, बहुत मोटी बन गई हो। तुम्हारे माँ पिता तुम्हें बिठाकर अच्छे से खिला रहे हैं लग रहा है। अब तक जो हुआ सो हुआ, चलो घर चलते ना। कहा। तब लक्ष्मी, शर्म नहीं है क्या पूछने के लिए? मैं नहीं आऊंगी, कुछ ही दिनों में तुम्हें डिवोर्स नोटिस भी भेजूंगी। पांड्या, देखो लकी, मैं पहले जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ। एक दिन भगवान मेरे सपने में आकर तुम्हारा पत्नी ही तुम्हारा भाग्य देवता है कहा। मेरा विश्वास करो, जब हम वापस जाएंगे तो बीच में अरेबियन मंडी बिरयानी भी खिलाता हूँ सबको। सब लोग तैयार रहो, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन मिथुन और बद्री को पांड्या ने उनके पैसों से चाय दिलवाया। ये देखकर हैरान होकर बद्री, अरे बाप रे, सुनामी आने वाला है क्या? इसने चाय दिलाया, बस है मेरा जिंदगी के लिए, ये बस है। पांड्या, क्यों रे, बस इसके लिए ही इतना हैरान हो रहे हैं? मैं भी खर्चा कर सकता हूँ रे। अब से हर चीज में मैं भी हिस्सेदार बनूंगा। कल ही आपको अरेबियन फुल मटन मंडी बिरयानी खिलाता हूँ, लेकिन आखिर में आप में से एक को स्वीट और एक को लस्सी दिलाना होगा बस। कहा। तब वे दोनों बहुत खुश हो गए। अगले दिन बद्री और मिथुन होटल में जाकर बहुत देर तक पांड्या के लिए इंतजार करके एक फुल मटन मंडी बिरयानी को ऑर्डर करके इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद उनके पास पांड्या उनके बीवी, बच्चे, सास ससुर के साथ आया। पत्नी से पांड्या, देखो मैं कितना बदल गया हूँ। केवल आपको ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी इधर खाने के लिए बुलाया। चाहिए तो बद्री से पूछो, मेरे बारे में कहेगा। कहा। तब बद्री, सच में भाभी जी, इसमें बहुत बदलाव आया है। चलिए सब लोग मिलकर फुल मटन मंडी बिरयानी खाएंगे। कहकर सब लोग मिलकर फुल मटन मंडी बिरयानी को मस्त खाए। ऐसे सब लोग खाने के बाद लस्सी भी आने के वजह से सब लोग लस्सी पी लिए। पांड्या उनके परिवार वालों को घर जाने के लिए कहा। तब वे चले गए। तब पांड्या वेटर के पास जाकर बिल भरा। बाकी का बिल वेटर ने लाकर बद्री और मिथुन को दिया। वो देखकर बद्री हैरान होकर, ये क्या है, उसने बिल भरा नहीं है क्या? पूछा। तब वेटर, उसने तो लस्सी कहा और उसके लिए बिल भर दिया। आपने तो पहले फुल मटन मंडी बिरयानी को ऑर्डर किए थे। आपको पैसे भरने के लिए उन्होंने ही कहा। चाहिए तो आपके लिए एक लेमनेड भी देने के लिए कहे। कहा। तब वे पांड्या के पास गए। तब बद्री, अरे वो गधा कहीं का, तुम अकेला नहीं आकर पूरा परिवार को लाकर उनको अच्छे से खिलाकर हमें पूरा मंडी का बिल भरने के लिए देते हो? ये तो अन्याय है, हम नहीं भरेंगे। पांड्या, अरे अब कुछ मुकाबला मत करना, क्योंकि इस होटल का ओनर एक बड़ा पहलवान है। अंदर मारने के लिए एक डार्क रूम भी है। अच्छे से सोच लो, बिल नहीं भरने वालों को अंदर ले जाकर अच्छे से पिटाई करता है वो। फिर भी आपको बहुत थैंक्स रे, बहुत दिन से इधर मटन मंडी खाने के लिए जीभ में खुजली हो रहा था। अच्छा है,
छोटा सा मटन देगा सोचा तो फुल मटन मंडी बिरयानी खिलाए थे। जय बद्री, जय जय मिथुन। अगले बार आप चुनौती में खड़े हो जाओ, बिना पैसे लेकर मेरा वोट तुमको ही डालता हूँ। कहकर उधर से चला गया। तब कुछ नहीं कर पाकर बद्री और मिथुन ने बिल भरे। उस दिन से बद्री और मिथुन पांड्या से बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिए थे।